नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज। आज की ये खबर उन तमाम भारतवासियों के लिए है जो न्याय पाने के लिए न्यायालय में कई लंबी लाइनों में लगते हैं और कई सालों तक उनके केस जो है वो पेंडिंग पड़े रहते हैं और कई सालों तक उन्हें न्याय की उम्मीद में लंबा इंतजार करना पड़ता है। जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जनवरी 2026 से हर केस में वकीलों की मौखिक दलीलों के लिए सख्त समय सीमा लागू कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य न्यायिक समय का समान बंटवारा सुनिश्चित करना है ताकि गरीब और साधारण मुवक्किलों के मामले भी निर्धारित तारीख पर सुने जा सके। सीजेआई ने यह टिप्पणी पूरे देश में जारी कर मतदाता सूचियों के विशेष गहन और पुनर्निरीक्षण यानी SIR से जुड़ी कई जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की। बेंच के सामने कई वरिष्ठ अधिवक्ता लंबी दलीलें दे रहे थे। तभी सीजेआई ने कहा जो हो रहा है वो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और असंगत है। एक गरीब व्यक्ति मोटर दुर्घटना मुआवजा या जमानत के लिए अदालत आता है, लेकिन कुछ मशहूर वकीलों की घंटों दलीलें देने की वजह से उनका केस नहीं लिया जाता और वे निराश होकर लौट जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि अब से कोई भी वकील मनमाने ढंग से घंटों दलील नहीं दे सकेंगे। एक नए नियम के तहत हर वकील को अंतिम सुनवाई वाले मामले में लिखित सबमिशन दाखिल करना अनिवार्य होगा। उनमें स्पष्ट लिखा होगा कि वह अपनी मौखिक दलीलें कितने समय में पूरी कर पाए। अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों में कोई स्थगन नहीं दिया जाए। और आखिर में उन्होंने कहा कि समय सीमा का कड़ाई से पालन भी होना चाहिए। स्टार वकीलों और बार PIL दाखिल करने वालों पर नकेल के बाद अंदर लंबे समय से यह शिकायत आ रही थी कि कुछ स्टार सीनियर वकील और कुछ एक्टिविस्ट वकील याचिकाकर्ताओं को घंटों दलीलें देकर या बार PIL दाखिल कर उन्हें घंटों का लंबा इंतजार कराते हैं, जिससे साधारण मुवक्किलों के केस पीछे छूट जाते हैं। कई बार तो ऐसी याचिकाओं को तुरंत सूचीबद्ध न करने को आधार बनाकर जजों पर असंवेदनशीलता का आरोप तक लगाया जाता है। सीजेआई ने इस प्रिविलेज ट्रीटमेंट को न्याय प्रणाली में असंतुलन का बड़ा कारण बताया है और कहा है कि अब से न्याय समय का न्याय संगत वितरण होगा, यानी कि जो वकील दलीलों को पेश करने में लंबा समय ले लेते हैं और कोर्ट का समय जो है वो खत्म हो जाता है उस दौरान, और जो याचिकाकर्ता और जो अधिवक्ता का नंबर उसी दिन होता है वो अपनी दलीलें पेश नहीं कर पाते, जस्टिस के सामने पेश ही नहीं हो पाते, उनका नंबर तक नहीं आता, जिसकी वजह से कई याचिकाकर्ताओं को निराशजनक वापस लौट जाना पड़ता है। इस पर यह न्यायाधीश का एक ऐतिहासिक फैसला है जो आज उन्होंने सुनाया है। इस मामले को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज।